किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी। कौन है? बताइए। तुम क्या हो? इनके लड़के हैं। किनके लड़के हो? कौन से विधायक हैं? अरे कौन ये विधायक का लगा हुआ है? आपका मोनू कौन है विधायक? अंकल है। तो तुम क्या हो? तुम क्यों लगाओ? तुम अंकल तुम्हारे विधायक है, तुमने क्यों लगाए? इनके अंकल है विधायक, ये नहीं है। दोस्तों, रोड पर विधायक जी की काली स्कॉर्पियो लाल बत्ती और हूटर बजाते हुए सड़क पर फर्राटा भर रही थी, लेकिन अंदर विधायक जी नहीं थे अंदर विधायक जी के माफिया भतीजे, और विधायक की गाड़ी में हूटर बजाते हुए चल रहे थे और खुद को रोड का बादशाह समझ रहे थे, और विधायक जी की गाड़ी के नशे में रोड पर दादागिरी करते फिर रहे थे। फिर पुलिस ने ऐसा ट्विस्ट दिया दोस्तों, ऐसा झटका दिया कि उनकी सारी दादागिरी हवा हो गई और पूरी फिल्म कॉमेडी बन गई। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं और दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमें आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से होती है। एक चेक पोस्ट पर 3-4 सिपाही बिल्कुल अलर्ट मोड में तैनात थे और गाड़ियों की तलाशी चल रही थी। तभी दोस्तों दूर से एक काला स्कॉर्पियो हूटर बजाता हुआ दंदनाता हुआ आ रहा था। जैसे ही नजदीक आया तो काले स्कॉर्पियो के शीशे पर काला फिल्म चढ़ाया हुआ था। और दोस्तों आपको पता है, ऑपरेशन लगाम के तहत एक काली फिल्म किसी भी शीशा पर चढ़ाना अलाउ नहीं है। दोस्तों ये देखते ही पुलिस वाले की आंखें खड़ी हो जाती है और वो चौकन्ने हो जाते हैं। गाड़ी थोड़ी और नज़दीक आती है, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था विधायक जी। तभी एक पुलिस वाला हाथ देता है, रिस्पेक्ट के साथ उस गाड़ी को रोकता है। दोस्तों गाड़ी रुक जाती है, काली फिल्म वाली शीशा डाउन होता है और एक लड़का बदतमीजी से सिर बाहर निकालता है और पुलिस वाले को हड़काने वाले अंदाज में बोलता है, अबे क्या है, तुझे पता नहीं किसकी गाड़ी है? दोस्तों उस लड़के को देखते ही पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। अब बोलते हैं, अबे रुक, तेरी गाड़ी की मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। तभी वो लड़का रौब से बोलता है, तुझे पता नहीं विधायक जी की गाड़ी है, तेरी वर्दी 2 मिनट में मैं हवा कर दूंगा। जानता नहीं किससे बात कर रहा है। दोस्तों सिपाही थोड़ा शक पका जाता है, थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि मामला नेता का था। लेकिन दूसरा सिपाही बिल्कुल नहीं डरता है, वो सामने आता है और अकड़ते हुए बोलता है, विधायक कोई भगवान नहीं होता, विधायक भी कानून के दायरे में आता है, चल अपना लाइसेंस दिखा और फटाफट गाड़ी की तलाशी करवाओ। दोस्तों लड़का गुस्सा में बोलता है कि तुमको मेरी गाड़ी की तलाशी करना बहुत ही भारी पड़ेगा। तभी वो सिपाही बोलता है, भारी हल्का तो हम बाद में देख लेंगे, पहले गाड़ी की कागज़ दिखा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। और दोस्तों जैसे ही वो लड़के के नज़दीक जाता है, एक ज़बरदस्त भपका उसे लगता है, यानी कि लड़का शराब पिए हुए था। दोस्तों दोनों में बात विचार चली रही थी, तभी इंस्पेक्टर साहब वहाँ आ जाते हैं। अब कड़कते हुए पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा बना रखा है? तभी दूसरा सिपाही बोलता है, सर ये लड़का विधायक जी की गाड़ी पर शीशे के ऊपर काली फिल्म लगा के और हूटर बजाता हुआ रोब झाड़ रहा था और हमसे भी बदतमीजी से बात कर रहा है और शराब पिए हुए है। तभी इंस्पेक्टर आते हैं और रोब से पूछते हैं, कौन है बे तू? इस गाड़ी पर तो विधायक लिखा हुआ है, तू इस पर क्या कर रहा है? तभी वो लड़का बोलता है कि जिसकी गाड़ी है मैं उसका भतीजा हूँ। दोस्तों एक बार थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। अरे किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी। कौन है? बताइए। तुम क्या हो? इनके लड़के हैं। किनके लड़के हो? कौन से विधायक हैं? अरे कौन ये विधायक का लगा हुआ है? आपका मोनू कौन है विधायक? अंकल है। तो तुम क्या हो? तुम क्यों लगाओ? तुम अंकल तुम्हारे विधायक है, तुमने क्यों लगाए? इनके अंकल है विधायक, ये नहीं है। देखा दोस्तों कैसे विधायकी के रोब में वो अखड़ रहा था। तभी इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, तेरे इसे सड़े हुए टमाटर ही सारी नेता की साख को सड़ा देते हैं। तुम नेता की बिगड़ी औलाद अपने साथ साथ नेता की भी साख को मिट्टी में मिला देते हो। तभी वो लड़का बोलता है, मैं विधायक का भतीजा हूँ। दोस्तों इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हैं, उस लड़के को गाड़ी से खींच के बाहर निकालते हैं और जोरदार थप्पड़ उसको गाल में मारते हैं। अब बोलते, तू विधायक का भतीजा है तो क्या कानून से ऊपर हो गया? और विधायक भी क्या कानून से ऊपर है? दोस्तों थप्पड़ पड़ते ही वो लड़का झंझना जाता है, अब उसका अकल ठिकाने आने लगा था। तभी इंस्पेक्टर साहब एक सिपाही को आदेश देते हैं, इसी गाड़ी की तलाशी लो और बेहतर बढ़िया से लेना। वो सिपाही गाड़ी की तलाशी लेने में लग जाता है। थोड़ी देर में दोस्तों तलाशी लेके वो सिपाही आता है और इंस्पेक्टर साहब को बताता है कि सर गाड़ी के अंदर शराब की बोतल है, नकली प्रेस का आई कार्ड है और शीशे पर काली फिल्म चढ़ी हुई है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब पहले आदेश देते हैं कि इस फिल्म को नोच दो। उसके बाद उस लड़के से बोलते हैं, वाह बेटा, गाड़ी विधायक की और काम स्मगलर का, क्या शराब की तस्करी करते हो? दोस्तों वो लड़का मिमियाने लगता है, अब बोलता है साहब हमें छोड़ दो। तभी इंस्पेक्टर साहब कड़कते हुए बोलते हैं, नहीं, जो कानून की इज्जत नहीं करता कानून उसे हवालात में पहुंचा देता है,
तुम्हारी गाड़ी जब्त होगी, तुम्हारे ऊपर FIR होगा, तुम्हारा चालान होगा और तुम लोग को हवालात की हवा खानी पड़ेगी। तभी एक सिपाही को आदेश देते हैं कि दोनों को गिरफ्तार करो। दोस्तों सिपाही आगे बढ़ता है, उस लड़के को हाथों में हथकड़ी डालकर पुलिस जीप में बैठा दिया जाता है, उसे लेकर थाना आया जाता है और पीछे पीछे एक सिपाही उस काली स्कॉर्पियो जो नेताजी की थी उसे चलाकर थाने लाता है, उसे भी जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों वो लड़का एक बार फिर से वो हुल देने की कोशिश करता है कि देखना ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग, जैसे मेरे चाचा को पता चलेगा तुम्हारी वर्दी हवा हो जाएगी। दोस्तों ये सुनते ही इंस्पेक्टर साहब गुस्सा साथ में आसमान पहुंच जाता है और 2-3 थप्पड़ जोर से उस लड़के को मारते हैं और बोलते हैं रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, अभी भी तुम्हारे अंदर नेतागिरी की बू आ रही है। तुम लोग बड़ा होकर नेता बनोगे और सड़ा हुआ नेता बनोगे और पब्लिक को धमकाओगे, उसे डराओगे और लूटोगे भी। अब तुम कदापि नहीं बच सकते। और दोस्तों उसके ऊपर FIR होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नेता के खानदान में जितने भी लड़के पैदा लेंगे क्या वो सब नेता ही बनेंगे और पब्लिक के ऊपर शासन करेंगे? और क्या ये सड़े हुए आदमी देश चलाएंगे? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। IAS और IPS दिन भर पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करके अफसर बनते हैं, लेकिन ये नेता अंगूठा टेक होते हुए भी इनके ऊपर हुक्म चलाते हैं। दोस्तों इस पर आप क्या कहेंगे? अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।